असम के 126 में से आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर शानदार प्रदर्शन बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। 75 से लेकर 85 सीटें यहां पर 75 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल का गठबंधन हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसके अलावा कांग्रेस प्लस की बात करें जिसमें कांग्रेस है, एआईयूडीएफ है और बीपीएफ है, उनको 40 से 50 सीटें यहां पर असम में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि शानदार प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का और एक बार फिर से श्वेता कमल खिलता हुआ इस हरियाली के बीच में बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जो एग्जिट पोल के अनुमान है उसको देखें तो कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आप 2016 के चुनाव को देख लें या 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसको जब असेंबली सेगमेंट्स में करके देखें तो कमोबेश वही आसपास उसी तरह के परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है वोटों में थोड़ा इजाफा जरूर हो रहा है लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा तब्दीली दिखाई नहीं पड़ रही है। साफ नजर आ रहा है कि वहां पर आसाम के अंदर दो बड़े फैक्टर, एक तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी बड़ी वजह जो है वो हम लोगों ने जो पाया वो मोदी जी की फैन फॉलोइंग खासकर महिलाओं वोटर के अंदर इतनी अधिक है कि जो महिलाओं का वोट शेयर है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी उसमें बहुत बड़ा, डबल से भी ज्यादा का फर्क है, करीब 11%। बीजेपी की उम्मीद असम में भले पूरी होती दिख रही हो लेकिन एडीएमके के साथ तमिलनाडु की सत्ता में एंट्री का बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों में तमिलनाडु की 234 सीटों में एडीएमके गठबंधन को 38 से 54 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है। एएमएमके प्लस को 1 से 2 सीटें और एमएन प्लस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के पास 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। 234 कुल सीटें हैं वहां पर। और आपको बताते चले एआईएडीएमके जो कि सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी भी उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या ये पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ था जहां पर आपको बताते चले न ही अम्मा थी न ही करुणानिधि, उनके बिना ये चुनाव हुआ, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये आंकड़ा आपके सामने है, एआईएडीएमके प्लस को यहाँ पर सिर्फ 38 से 54 सीटें मिल रही हैं, जबकि डीएमके स्टालिन की पार्टी शानदार प्रदर्शन अपने गठबंधन के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। 175 के साथ 175 से लेकर 195 यानी कि प्रचंड तरीके से हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए डीएमके प्लस वहां पर अपनी सरकार बनाते हुए यानी कि सत्ता पलट जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक अब की बार के चुनाव में किसी एक राज्य के आधार पर किसी खास ट्रेंड का अनुमान नहीं लगा सकते। तमिलनाडु के उलट उसका पड़ोसी पुडुचेरी एनडीए को सत्ता दिलाता नजर आ रहा है। पुडुचेरी की 30 सीटों में एनडीए के खाते में 20 से 24 सीटें जाने का अनुमान है। यानी एआईएनआरसी और एडीएमके के साथ बीजेपी के सत्ता में आने की भविष्यवाणी है। जबकि अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन वाला यूपीए पुडुचेरी में 6 से 10 सीटें ही हासिल कर सकेगा और अन्य के पास भी 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने केरल में लेफ्ट फ्रंट की वापसी की भविष्यवाणी की है। केरल में एलडीएफ को 140 में से 104 से 120 सीटें मिल रही हैं, जबकि यूडीएफ को सिर्फ 20 से 36 सीटें ही मिलने का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल के अनुसार 104 से 120 के दायरे में एलडीएफ नजर आ रही है आज तक। मतलब अगर हम केरल की राजनीतिक इतिहास को देखें तो अपने आप में यह अप्रत्याशित है कि 100 सीटों को कोई पार करे और साथ ही अपनी सरकार को वहां पर रिपीट कर दे। 104 से 120 एलडीएफ, यूडीएफ 20 से 36, दांव कांग्रेस का बहुत बड़ा था वहां पर और बहुत टक्कर में भी नजर आ रहे थे। वायनाड से जिस तरीके से राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी और उसके बाद से वहां की बात बार बार जिस तरह से होती थी। एनडीए हालांकि सबरीमाला का मुद्दा भी बहुत उठा, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद वहां के स्थानीय मुद्दों को न समझ पाने के कारण हो रहा है, लेकिन 0 से 2 ही एनडीए उस दायरे में दिख रही। केरल में पिनराई विजयन अगर दमदार वापसी करते हैं तो केरल देश का अकेला राज्य होगा जहां लेफ्ट का गढ़ बचा रहेगा। आज तक ब्यूरो। अब की बार क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बीजेपी का कमल बंगाल में खिलने जा रहा है। हालांकि बंगाल में टक्कर कांटे की है, मगर बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है।
থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। दादी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खाते हैं। ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की मेहनत रंग लाती दिख रही है। पीएम का प्रचार और शाह के ललकार बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाते दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बंगाल में ममता का किला ढाकर अपना दुर्ग द्वार बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को खुशखबरी मिलने वाली है। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम तो 2 मई को आएंगे, मगर परिणामों से पहले परिणामों का ट्रेलर आया है। जी हां, एग्जिट पोल। ये नतीजे तो नहीं हैं, मगर इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके हिस्से जीत की पगड़ी बंधने वाली है। और इंडिया टुडे माई एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। पहले बंगाल का हाल देखिए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 130 से 156 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिल सकती हैं, लेफ्ट के हिस्से 0 से 2 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है।